जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से मंडल दर्शन के विषय में बात करूंगा। यह जो टॉपिक है ये बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस समय यूपीटीपीएससी के अंतर्गत जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सभी में इस टॉपिक से एक सवाल पूछा जा रहा है। यदि आप थोड़ा सा भी इस टॉपिक को ध्यान देंगे, अपना बेसिक समझने का प्रयास करेंगे, यदि आप इस मैप को याद कर लेंगे तो आपका एक सवाल एक नंबर पक्का हो सकता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। इस वीडियो में मैं मैप के माध्यम से पूरे मंडल को समझाने वाला हूं और यदि आप सभी लोग लास्ट तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ये 18 मंडल याद हो जाएंगे और आज के बाद इस टॉपिक से सवाल गलत नहीं होगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा तो आप उस सवाल के भी जवाब कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि आपका जो मंडल दर्शन है, उत्तर प्रदेश का जो मंडल है, यहाँ से कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी आपको पता होगा हाल ही में जूनियर असिस्टेंट 3284 का एग्जाम हुआ था और उस एग्जाम में आपका मंडल से एक सवाल पूछा गया था। अगर हम इस सवाल को देखें, यह आपका 3284 एग्जाम जो आपका हुआ था उसका सवाल है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ डिवीजन या फिर मंडल या फिर संभाग में आते हैं। आपसे ये सवाल पूछा था कि आपका जो आजमगढ़ मंडल है या फिर आप इसको डिवीजन कहें या फिर आप इसको संभाग कहें कि इसमें से कौन सा जिला आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत आता है। अब आप सामने ऑप्शन है, एक आपका बाराबंकी बस्ती, दूसरा ऑप्शन है फिरोजाबाद मथुरा, तीसरा ऑप्शन है बागपत गाजियाबाद और चौथा ऑप्शन है मऊ और बलिया। यदि आप इस मैप को थोड़ा सा भी समझे होंगे, इस मैप को थोड़ा सा भी देखे होंगे या फिर आप यही देखे होंगे कि आपका जो आजमगढ़ जिला है इसके आस पड़ोस में कौन से जिले हैं, अगर आपको यही याद होगा तब भी आप इस सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। अगर आप इसके ऑप्शन को देखें, इसमें एक बाराबंकी है जो कि आजमगढ़ के आसपास नहीं है तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। एक आपका फिरोजाबाद है, मथुरा है, ये भी आपका आजमगढ़ के आसपास नहीं है, ये आपके पश्चिमी जिले आते हैं। एक आपका बागपत गाजियाबाद, ये भी आपका पश्चिमी जिला है। तो बचता कौन है? मऊ और बलिया। सबको पता है कि जो बलिया है ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है और ये आजमगढ़ के अंतर्गत आता है, जो आजमगढ़ डिवीजन है इसके अंतर्गत आता है। बस इस समय यूपीटीपीएससी से जितने भी एग्जाम हो रहे हैं इसी तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। यदि आप इस पूरे मैप को एक बार देख लेते हैं, इस पूरे मैप को याद कर लेते हैं तो आज के बाद जो मंडल से सवाल आते हैं वो आपका गलत नहीं होगा। तो हम इस वीडियो की यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं और सबसे छोटा मंडल कौन है, सबसे बड़ा मंडल कौन है। नए मंडल की आपका गठन कब किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं या फिर कितने संभाग हैं या फिर कितने डिवीजन हैं तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 18 मंडल है। और जो आपका लेटेस्ट यानी कि 18वां मंडल था ये आपका अलीगढ़ था और इसकी स्थापना या इसका गठन अप्रैल 2008 में किया गया था। जो आपका अलीगढ़ मंडल है इसका सृजित कब किया गया था इसको, तो ये आपका अप्रैल 2008 में इसका गठन किया गया था। अब सवाल ये आता है कि जब 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत तो इसमें सबसे बड़ा मंडल कौन सा है और सबसे छोटा मंडल कौन है। अगर हम सबसे बड़े मंडल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये जो 3 मंडल है जिसमें आपका लखनऊ, कानपुर, मेरठ आता है, ये उत्तर प्रदेश के 3 सबसे बड़े मंडल हैं। और ये जो मंडल है लखनऊ, कानपुर, मेरठ, इसमें 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि एक मंडल में 6 जिले आते हैं, कैसे आते हैं, हम इसको एक बार समझाइए। देखिए, जो आपका मंडल होता है कई जिलों को मिला करके एक मंडल बना दिया जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। जैसे आपका एक लखनऊ मंडल है, कौन सा मंडल है? लखनऊ मंडल है। लखनऊ मंडल में टोटल 6 जिले आते हैं। कौन कौन सा? एक आपका लखीमपुर खीरी आता है, एक आपका हरदोई आता है, एक आपका सीतापुर आता है, एक आपका लखनऊ खुद आता है और उसके बाद एक आपका उन्नाव, एक आपका रायबरेली। अगर हम इसको देखें, लखनऊ जो आपका मंडल है इसके अंतर्गत कितने जिले आ रहे हैं, तो इसके अंतर्गत 6 जिले आ रहे हैं। कितने जिले आ रहे हैं? 6 जिले आ रहे हैं। इसी तरीके से जितने भी मंडल होते हैं उसमें कुछ जिले होते हैं, कुछ जिलों को मिला करके एक
मंडल की स्थापना की जाती है। तो आपका जो सबसे बड़ा मंडल होता है, उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा मंडल है, वो तीन मंडल है सबसे बड़े मंडल में गिने जाते हैं। क्यों गिने जाते हैं? क्योंकि इसमें जिलों की संख्या अधिक होती है। कितनी है? जो आपका सबसे बड़ा मंडल है, चाहे आपका लखनऊ हो, कानपुर हो या मेरठ हो, ये उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मंडल है और इसमें आपका 6 जिले आते हैं। अब हमने बड़ा मंडल देख लिया, अब बात करते हैं छोटे मंडल की। अगर हम छोटे मंडल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 4 छोटे मंडल है, जिसमें आपका सबसे पहले सहारनपुर आता है, मिर्जापुर आता है, आजमगढ़ आता है, बस्ती आता है। और ये जो 4 मंडल हैं, इसमें जिलों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 3 है। कितने जिले हैं? 3 जिले आते हैं। तो आपको यहाँ से याद करना है कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, कितने संभाग हैं, कितने आपके डिवीजन है। तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल, 18 संभाग या 18 डिवीजन है, तीनों एक नाम होते हैं। 18वां मंडल आपका अलीगढ़ था, जिसका स्थापना अप्रैल 2008 में किया गया था। सबसे बड़ा मंडल आपका लखनऊ, कानपुर, मेरठ आता है और सबसे छोटा मंडल सहारनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़ और बस्ती आता है। इसमें 3 जिले आते हैं। जो छोटे मंडल है उसमें 3 जिले आते हैं। अब एक बार आपको ये पूरा मैप याद करना है। ये जो आप मैप याद कर लेंगे तो आपका एक मंडल तो क्लियर होगा ही होगा, उसके साथ साथ एक टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। आपसे ये सवाल इस समय पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जिला उन्नाव के आसपास का जिला है या उन्नाव का पड़ोसी जिला है। इस समय सवाल कैसे पूछे जाते हैं कि आपसे कोई एक जिला दे देगा, पूछेगा कि इसमें से कौन सा जिला इस जिले का पड़ोसी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक सवाल बताता हूं। पूछ लिया आपसे कि इनमें से कौन सा जिला उन्नाव जिले का पड़ोसी जिला है। क्या है? इनमें से कौन सा जिला उन्नाव जिला का पड़ोसी जिला है। अगर आप एक बार इस पूरे मैप को पढ़े होंगे, इस पूरे मैप को आप एक बार ध्यान से देखे होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि उन्नाव कहाँ है और इसके पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं। बस आपको यही इस वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा, यही आपके मन में एक तरीका डेवलपमेंट करने का प्रयास करूंगा कि अगर आपसे इस समय ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो आप उन सवालों का जवाब कैसे दे पाएंगे। सबसे पहले हम एक तरफ से सभी मंडल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने सहारनपुर की बात करूंगा। सबसे पहला मंडल आपका सहारनपुर आता है। सहारनपुर जो आपका मंडल है, इसमें 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? एक आपका सहारनपुर खुद, एक आपका शामली, एक आपका मुजफ्फरनगर। कौन कौन सा जिला आता है सहारनपुर मंडल में? ये आपका जो सहारनपुर है, सबसे ऊपरी जिला या सबसे उत्तरी जिला आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे सहारनपुर। सहारनपुर जो आपका मंडल है, इसमें 3 जिले आते हैं। कौन कौन सा? एक आपका सहारनपुर खुर्द, एक आपका शामली, एक आपका मुजफ्फरनगर। ये आपका सहारनपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। इसके बाद आपका मुरादाबाद जिला आता है। कौन सा? मुरादाबाद मंडल आता है। कौन सा आता है? मुरादाबाद मंडल। अगर हम मुरादाबाद मंडल की बात करें तो इसमें 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 5 जिले। कौन कौन सा? एक आपका बिजनौर आता है, एक आपका अमरोहा आता है, एक आपका मुरादाबाद आता है, एक आपका संभल आता है, एक आपका रामपुर आता है। तो मुरादाबाद में कितने जिले आते हैं? मुरादाबाद जो आपका मंडल है, इसमें कितने जिले आते हैं? 5। कौन कौन सा? बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था? सहारनपुर। तो सहारनपुर मंडल में कितने जिले आते हैं? 3। कौन कौन सा? सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर। आगे अगर हम बात करें बरेली के विषय में, अगर आपसे पूछा जाए जो बरेली मंडल है, इसमें कितने जिले आते हैं, तो आप बताएंगे 4 जिले आते हैं। कौन कौन सा? एक बरेली खुद, एक आपका बदायूं, एक आपका पीलीभीत, एक आपका शाहजहांपुर। एक कौन सा? शाहजहांपुर। अगर आप देखेंगे, इसको याद करेंगे तो आप, अगर आपसे आज के बाद इस टॉपिक से सवाल पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि किस मंडल में कौन सा जिला आता है, तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि जो आपसे पूछा, जैसे मुरादाबाद आपसे पूछा कि मुरादाबाद में कौन सा जिला आता है, तो आपको ये देखना है कि मुरादाबाद के आसपास के जिले कौन से हैं। जो आपका आसपास का जिला होगा वही इसका आंसर होगा। अगर आपको नहीं पता है तब की दिशा में आपको ऐसा करना है, अगर आपको पता है तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। इसके बाद आता है लखनऊ। लखनऊ जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लखनऊ से जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें
आपके से जो सवाल पूछता है उसमें एक ऑप्शन बाराबंकी अवश्य देता है, क्योंकि बाराबंकी जो है ये लखनऊ का सबसे करीबी जिला है। लेकिन आपका जो लखनऊ मंडल है उसमें बाराबंकी जिला नहीं आता है। लखनऊ मंडल में बाराबंकी जिला नहीं आता है। अगर आपसे आज के पास पूछे कि लखनऊ जो मंडल है इसमें कितने जिले हैं, तो आप बताएंगे 6 जिले हैं। कौन कौन सा? एक आपका लखीमपुर खीरी, एक आपका सीतापुर, एक आपका हरदोई, एक आपका लखनऊ, एक आपका उन्नाव, एक आपका रायबरेली। आपको याद रखना है कि लखनऊ मंडल में बाराबंकी जिला नहीं आता है। लखनऊ मंडल में बाराबंकी जिला नहीं आता है। आगे बात करें अयोध्या के विषय में। जो अयोध्या है, जो हमारा की होम डिस्ट्रिक्ट है, अगर हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या जो आपका मंडल है इसमें 5 जिले आते हैं। कौन कौन सा? एक आपका बाराबंकी, एक आपका अमेठी, एक आपका सुल्तानपुर, एक आपका अंबेडकर नगर, एक आपका अयोध्या। क्या आता है? एक आपका अयोध्या आता है। जो आपका अयोध्या है इसमें कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। इसके बाद आपका आता है देवीपाटन। क्या आता है? देवीपाटन। इसके विषय में बात करें तो इसमें भी आपके 4 जिले आते हैं। कौन कौन सा? एक आपका श्रावस्ती, एक आपका बहराइच, एक आपका बलरामपुर, एक आपका गोंडा। कितने जिले आते हैं देवीपाटन मंडल में? 4 जिले आते हैं। एक बार अभी तक मैंने जितना पढ़ा है एक बार इसको हम रिकॉल कर लेते हैं, जिससे आपको और भी बेहतर से इसको याद किया जा सके। सबसे पहले मैंने आपको बताया था सहारनपुर मंडल के विषय में, और मैंने आपको ये बताया था कि जो आपका सहारनपुर मंडल है इसमें 3 जिले आते हैं। कौन कौन सा? एक सहारनपुर खुद, एक आपका शामली, एक आपका मुजफ्फरनगर। ये जो पास के तीनों जिले हैं ये आपके सहारनपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद मैंने आपको मुरादाबाद पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था 5 जिले आते हैं। कौन कौन सा? जो भी मुरादाबाद के आसपास के जिले हैं सभी, जैसे आपका बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, ये आपके मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बरेली आता है। बरेली भी मैंने आपको बताया था कि बरेली मंडल में 4 जिले आते हैं। एक आपका बरेली, एक आपका बदायूं, एक आपका पीलीभीत, एक आपका शाहजहांपुर। इसके बाद मैंने आपको लखनऊ बताया था, और बताया था कि लखनऊ जो मंडल है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल गिना जाता है, और इसमें 6 जिले आते हैं। कौन कौन सा? एक आपका लखीमपुर खीरी, एक आपका सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली। आपको याद रखना है कि लखनऊ मंडल के अंतर्गत बाराबंकी जिला नहीं आता है। बाराबंकी जिला अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है अयोध्या मंडल। अयोध्या मंडल के विषय में बात करें तो अयोध्या मंडल में 5 जिले आते हैं। एक आपका बाराबंकी, एक आपका अमेठी, एक आपका अयोध्या, एक आपका अंबेडकर नगर, एक आपका सुल्तानपुर। ये 5 जिले हैं, ये अयोध्या मंडल के अंतर्गत आते हैं। देवीपाटन मंडल के विषय में बात करें तो इसमें 4 जिले आते हैं। एक आपका श्रावस्ती, एक आपका बहराइच, एक आपका बलरामपुर, एक आपका गोंडा। ये जो 4 जिले हैं ये देवीपाटन मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है बस्ती। अगर बस्ती के विषय में बात करें तो बस्ती में 3 जिले आते हैं। बस्ती मंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। कौन कौन सा? एक आपका सिद्धार्थ नगर हुआ, एक आपका बस्ती हुआ, एक आपका संत कबीर नगर हुआ। क्या हुआ? संत कबीर नगर। बस्ती मंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर। उसके बाद आता है गोरखपुर मंडल। क्या आता है? गोरखपुर मंडल। अगर हम गोरखपुर मंडल की बात करें तो गोरखपुर मंडल में 4 जिले आते हैं। कौन कौन सा? एक आपका महाराजगंज, एक आपका कुशीनगर, एक आपका देवरिया, एक आपका गोरखपुर। कौन कौन सा? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर। आगे अगर हम बात करें आजमगढ़ के विषय में, जो आजमगढ़ मंडल है आप ये कह सकते हैं सबसे पूर्वी मंडल के अंतर्गत आता है, और इसमें 3 जिले आते हैं। एक आपका आजमगढ़, मऊ, बलिया। कौन कौन सा? आजमगढ़, मऊ, बलिया। आजमगढ़ मंडल में 3 जिले आते हैं, आजमगढ़, मऊ, बलिया। वाराणसी के विषय में बात करें, वाराणसी के विषय में बात करें तो इसमें 4 जिले आते हैं। एक आपका जौनपुर, एक आपका गाजीपुर, एक आपका वाराणसी, एक आपका चंदौली। जो वाराणसी मंडल है इसमें 4 जिले आते हैं, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली। इसके बाद आता है मिर्ज़ापुर मंडल। मिर्ज़ापुर मंडल के विषय में बात करें तो इसमें भी आपके 3 जिले आते हैं। एक आपका सोनभद्र, एक आपका मिर्ज़ापुर, एक आपका संत रविदास नगर। कौन सा आता है? संत रविदास नगर। प्रयागराज के विषय में बात करें तो आपका जो प्रयागराज है इसमें भी प्रयागराज जो मंडल है इसमें 4 जिले आते हैं। एक आपका प्रयागराज, एक आपका कौशाम्बी, एक आपका प्रतापगढ़, एक आपका फतेहपुर। कौन आता है? एक आपका प्रयाग, कौशाम्बी, फतेहपुर,
प्रतापगढ़। इसके बाद आता है चित्रकूट मंडल। चित्रकूट मंडल में भी 4 जिले आते हैं, एक आपका हमीरपुर, महोबा, बादा, चित्रकूट। हमीरपुर, महोबा, बादा, चित्रकूट। हमीरपुर, महोबा, बादा, चित्रकूट। इसके बाद आता है झांसी। झांसी में भी आपके 3 जिले आते हैं, कौन कौन सा? जालौन, झांसी, ललितपुर। जालौन, झांसी, ललितपुर। जालौन, झांसी, ललितपुर। आगे अगर हम बात करें कानपुर के विषय में, तो कानपुर जो आपका मंडल है इसमें 6 जिले आते हैं। सबसे पहले आपका फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। कौन कौन सा? फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, इटावा। फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा। आगे बात करें आगरा के विषय में, तो आपका जो आगरा मंडल है इसमें भी 4 जिले आते हैं, एक आपका मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुर। मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुर। मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुर। आगे बात करें अलीगढ़ मंडल के विषय में, तो आपका जो अलीगढ़ मंडल है इसमें भी 4 जिले आते हैं, कौन कौन सा? अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा। अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा। अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा। मेरठ के विषय में बात करें तो आपका जो मेरठ मंडल है इसमें 6 जिले आते हैं, कौन कौन सा? एक आपका मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत। कौन सा? कितने जिले आते हैं मेरठ मंडल के अंतर्गत? तो 6। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत। ये आपका पूरा मंडल यहाँ पे समाप्त होता है। एक बार हम इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं, दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमको आसानी से याद हो और ये टॉपिक कभी ना भूले। सबसे पहले आपका आता है सहारनपुर मंडल। सहारनपुर मंडल मैंने आपको बताया 3 जिले आते हैं, कौन कौन सा? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। इसके बाद मुरादाबाद आता है। मुरादाबाद में भी 5 जिले आते हैं, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर। इसके बाद आता है बरेली। बरेली संभाग में 4 जिले आते हैं, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत। इसके बाद लखनऊ मंडल आता है। लखनऊ मंडल में 6 जिले आते हैं, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली। इसके बाद अयोध्या मंडल आता है। अयोध्या मंडल में 5 जिले आते हैं, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर। इसके बाद देवीपाटन आता है जिसमें आपके 4 जिले आते हैं, कौन कौन सा? श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा। श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा। इसके बाद बस्ती आता है। बस्ती में 3 जिले आते हैं, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर। सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर। इसके बाद गोरखपुर आता है। गोरखपुर मंडल में 4 जिले आते हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर। इसके बाद आपका आता है आजमगढ़। आजमगढ़ मंडल में भी आपके यही 3 जिले आते हैं, बलिया, मऊ, आजमगढ़। उसके बाद आपका वाराणसी आता है जिसमें वाराणसी मंडल में 4 जिले आते हैं, एक आपका गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर। इसके बाद मिर्जापुर आता है जिसमें आपका 3 जिले आते हैं। आपको कमेंट के माध्यम से बताना मिर्जापुर में कौन कौन से जिले आते हैं। इसके बाद प्रयागराज हुआ। प्रयागराज में भी अगर हम देखें तो 4 जिले आते हैं, कौन कौन सा? प्रयाग, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर। प्रयाग, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर। इसके बाद चित्रकूट आता है जिसमें कितने जिले आते हैं? 4। कौन कौन सा? हमीरपुर, महोबा, वादा, चित्रकूट। हमीरपुर, महोबा, वादा, चित्रकूट। इसके बाद झांसी आता है। झांसी की अगर हम बात करें तो इसमें 3 जिले आते हैं, कौन कौन सा? जालौन, झांसी, ललितपुर। जालौन, झांसी, ललितपुर। इसके बाद कानपुर आता है। कानपुर मंडल में आपके 6 जिले आते हैं, कौन कौन सा? एक फर्रुखाबाद, एक आपका कन्नौज, औरैया, इटावा, कानपुर नगर, कानपुर देहात। इसके बाद आगरा आता है। आगरा में 4 जिले आते हैं, एक आपका मैनपुर, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा। इसके बाद अलीगढ़ आता है। अलीगढ़ में भी 4 जिले आते हैं, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा। अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा। इसके बाद मेरठ आता है। मेरठ में भी 6 जिले आते हैं, कौन कौन सा? एक मेरठ हुआ, एक आपका बागपत, एक आपका गाजियाबाद, एक आपका हापुड़, एक बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर। इसके बाद आपका आता है सहारनपुर, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये आपके 18 मंडल हैं और ये 18 मंडल यदि आप याद कर लेते हैं, बस आपको यही समझना है मैप के माध्यम से कि कौन सा जो मंडल है इसमें कितने जिले आते हैं। बस आपको पूरा नहीं याद करना है, बस एक समझ विकसित करनी है। अगर आपसे पूछा जाए गोरखपुर कहाँ है, तो आपको ये अपने दिमाग में याद करना है कि गोरखपुर जो आपका जो पूरब में स्थित है। आपको ये नहीं समझना है कि गोरखपुर आपका मेरठ में है या अलीगढ़ में है या आगरा के आसपास है। पश्चिम में आपको नहीं जाना है। अगर आपसे कोई पूछे लखनऊ कहाँ है, तो आपको न पूरब जाना है न पश्चिम जाना है, बीचों बीच आना है। अगर आपसे पूछे कोई सोनभद्र कहाँ है, तो आपको
कहीं नहीं जाना, आपको सबसे नीचे आना है, जिससे आप एक समझ विकसित कर सके कि कौन सा जिला कहाँ पर है। अगर आपको जिले की समझ हो गई, एक समझ विकसित हो गया कि कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है, पूरब में है, पश्चिम में है, या उत्तर में है, या दक्षिण में है, तो आप इस सवाल का जवाब आराम से दे पाएंगे, जो कि यूपी का नया पैटर्न है। यूपी जो नए सवाल पूछ रहा है, आप इसको आराम से जवाब दे सकते हैं, इसको आराम से टैकल कर सकते हैं। बस आपको ये छोटा सा जो मैप है इसको आराम से थोड़ा देर देखते रहना है। रोज़ उठिए, एक बार इस मैप को देखिए, 2 दिन आप इस मैप को देखिए, 2 दिन इस पूरे मैप को पढ़िए, आपको स्वतः ही याद हो जाएगा और आपका एक सवाल आपका आराम से सही हो जाएगा। बाकी अगर आपसे अब इस समय इस सवाल का जवाब देना हो तो आप आराम से दे सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। आगे अगर हम इसको देखें तो यही चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताया मैप के माध्यम से, वही चीज़ इसमें एक बार और लिखी गई है। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं आराम से। आपको ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जहां से आप इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यह जो टॉपिक है ये इस समय यूपी का फेवरेट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से एक सवाल पूछ रहा है, इसलिए आपको ये पूरा मैप याद कर लेना है। अगर आप पूरा मैप याद कर लेंगे तो आप एक सवाल का जवाब और दे सकते हैं, जो यूपी इस समय पूछ रहा है कि कौन सा जिला किस जिले के पड़ोसी है। जैसे इस समय आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा जिला अलीगढ़ का पड़ोसी जिला है, उसमें आपके ऑप्शन रहेंगे, एक आपका गोरखपुर, एक आपका फतेहपुर, एक आपका अयोध्या, एक आपका हाथरस, एक आपका इनमें से कोई नहीं। अगर आपको एक समझ विकसित है, आपको पता है कि गोरखपुर सबसे पूर्वी जिला के अंतर्गत आता है, और आपका जो फतेहगढ़ है ये भी आपका मध्य के अंतर्गत आता है। लखनऊ जो मैंने आपको बताया, अयोध्या भी मध्य में आता है। तो कौन सा बचा? हाथरस। हाथरस क्या है? अलीगढ़ का पड़ोसी। बस आपको इसी तरीके से याद करना है, इसी तरीके से समझना है। आप ये पूरा मैप यदि इसी तरीके से समझ लेते हैं तो आपका कई सवाल सही हो सकता है, जो यूपी के अंतर्गत इस समय पूछा जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, यह पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।